यदि इस बार एनडीए में सिलेक्शन पाना है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए अभी आपके एग्ज़ाम में लगभग 11 दिन बाकी हैं, ठीक है। 11वें दिन आपका एग्ज़ाम है तो 10 दिन आपके पास हैं तैयारी करने के लिए, और 10 दिन का मतलब 10 मॉक टेस्ट, और 10 मॉक टेस्ट में से ये पहला मॉक टेस्ट है। और मैं गारंटी लेता हूँ कि इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ किस प्रकार की इंग्लिश आपके एग्ज़ाम में आती है, ठीक है। और उसके बाद ये जब 10 प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर पाएंगे तो इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि आप आराम से एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे और अपना स्कोर बेहतर करके आएंगे, और इंग्लिश वाला सेक्शन इस प्रैक्टिस सेट से आपका इंप्रूव होगा और वहाँ पर आप इंग्लिश को क्लियर कर पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आपके लिए है वो स्पॉटिंग द ईरर से है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, लिखा हुआ है कि हिज डिसऑनेस्ट एक्ट्स हैव मेड हिज पेरेंट्स बेंट हेड इन शेम। क्या मतलब हुआ? मतलब ये कह रहा है कि उसकी बेईमानी ने उसके माता पिता का सिर जो है शर्म से क्या किया? झुका दिया। तो यहाँ पर जो ईरर दिया स्टूडेंट वो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर कुछ लोग समझेंगे कि हैव नहीं हैज होगा, तो हैव बिल्कुल सही है। डिसऑनेस्ट एक्ट्स की बात कर रहा है, उसकी जो बेईमानी, जो गलत एक्ट है, गलत एक्टिविटी है, तो बहुत सारी एक्टिविटियाँ हैं, ठीक है। एक्ट्स है, ज़्यादा गलतियाँ हैं, ज़्यादा बेईमानियाँ हैं, तो वो क्या किया है कि उसके पिता के सर को शर्म से झुका दिया। तो बेंट नहीं होगा यहाँ पर, बल्कि क्या होगा? बेंड होगा, BEND, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, बेंड हेड इन शेम, शर्म से सर झुका देना। अगला फाइंड द एरर से क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नो स्ट्रॉन्गर अ फिगर दैन हिज इज प्रिस्क्राइब्ड इन द हिस्ट्री। अब आपको बताना है कि इसमें कहाँ पर एरर है। देखिए कह रहा है कि इतिहास में इतना स्ट्रॉन्गर व्यक्तित्व तो किसी का नहीं है, नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे समझेंगे सर हीज वाला है, ये गलत होगा ऑप्शन बी में, तो ऐसी कोई बात नहीं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। देखिए तुलना कर रहा है, देन का मतलब तुलना, अब फिगर हीज फिगर होगा ना, नो स्ट्रॉन्गर। यहाँ पर जो गलती है जी स्टूडेंट वो ऑप्शन नंबर किस में है बताइएगा? ऑप्शन नंबर सी में सिंपल सा आर्टिकल वाला ईरर है। यहाँ पर किस चीज़ का है? आर्टिकल वाला। तो यहाँ पर देखिए द हिस्ट्री जो दिया है ना, ये द नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि किसी खास इतिहास की बात नहीं की गई है। इतिहास में इतना एक नॉर्मल इतिहास की बात की गई, जब किसी खास चीज़ की बात करते हैं तब वहाँ पर द की बात करते हैं, तो द नहीं होगा यहाँ पर, सिंपल सा हिस्ट्री होगा, इन हिस्ट्री। क्लियर। चलिए अब जो आगे क्वेश्चन है तो ये है सिनोनिम से क्वेश्चन आपके सामने, और लिखा हुआ है इनटॉलरेंस। ये जितने भी शब्द हैं आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं डियर स्टूडेंट, सिनोनिम से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। 10 सिनोनिम से क्वेश्चन आते हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा? इनटॉलरेंस का मतलब होता है दूसरे के विचारों को नहीं मानने वाला, ठीक है। अच्छा हेट्रेड लिखा हुआ है, तो हेट्रेड का मतलब होता है नफरत करना। जस्टनेस यहाँ पर लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है उचित रूप, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है मैडनेस का मतलब होता है पागलपन। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पार्शियलिटी। पार्शियलिटी का मतलब होता है भेदभाव करना, या इंटॉलरेंस मीन्स अपने विचारों को ही, अपने विचारों को मतलब दूसरों के विचारों को नहीं मानना, मतलब अपना ही वहाँ पर करना कि नहीं मेरा ये चीज़ है ना, तो इसको बोलते हैं पार्शियलिटी करना। तो बाकी सब जो ऑप्शन हैं बिल्कुल अलग हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो है कि एंटोनिम आपके सामने है, विंटेज लिखा हुआ है, ठीक है। विंटेज का मतलब क्या होता है? देखिएगा विंटेज का मतलब क्या होता है? विंटेज का मतलब होता है ओल्ड, ठीक है। विंट एज, देखिए एज लिखा हुआ है ना इसमें, इसका मतलब होता है ओल्ड। ओल्ड मतलब क्या होता है? पुराना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ओल्ड, लेकिन पूछ क्या रहा है? एंटोनिम पूछ रहा है। अच्छा वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू का मतलब होता है मूल्य। वैल्यू का मतलब क्या होता है? मूल्य, ठीक है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद वाइन, वाइन का मतलब क्या होता है? वाइन का मतलब शराब होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मॉडर्न। विंटेज मतलब ओल्ड यानी पुराना, और मॉडर्न मतलब मॉडर्न। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट भी जो है कि आपके सामने एंटोनिम है, यहाँ पर लिखा हुआ है लैक लैस्चर। क्या लिखा हुआ है? लैक लैस्चर। लैक लैस्चर मतलब होता है कि जिसमें कुछ भी नया ना हो, जिसमें कुछ भी नया ना हो, मतलब जो क्या हो? जो क्या हो? बोरिंग हो, जिसमें कुछ भी
नया ना हो, दैट इज बोरिंग। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ तो रहा है एंटोनिम, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सिनोनिम हो जाएगा, मतलब बोरिंग सेम है, तो ये नहीं, ये ऑप्शन गलत है, ये नहीं सही होगा। एंटोनिम बताना है ना, क्या बताना है यहाँ पर, एंटोनिम। अच्छा एक मिनट कन्फ्यूज़न हो रहा है। देखिए लैकलस्टर मतलब जो होता है ना, लैकलस्टर मतलब हमने बताया कि कोई ऐसी चीज़ जिसमें कुछ भी बोरिंग न हो, है ना, कुछ भी क्या हो जिसमें कुछ भी बोरिंग न हो, तो बोरिंग न हो लेकिन तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बोरिंग, है ना, लैकलस्टर। समझ में आ गया। अच्छा बाकी के ऑप्शन समझ लीजिएगा। लिखा हुआ है अनइमेजिनेटिव। अनइमेजिनेटिव का मतलब विचार में न आने वाला। और अच्छा रूटीन का मतलब आपको पता है दिनचर्या होता है। रेडिएंट का मतलब होता है उज्ज्वल। अच्छा हिंदी में पूछता है कि उज्ज्वल कैसे लिखाया जाएगा, मतलब उज्ज्वल कैसे लिखाता है, उज्ज्वल कैसे लिखाता है, ठीक है, उज्ज्वल पूछता है हिंदी में कैसे लिखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर समझ में आया ना, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ईडीएम आपके सामने, ईडीएम से 10 क्वेश्चन आते हैं और ये ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। लिखा हुआ है बस्ट योर बबल, बस्ट योर बबल, इसका मतलब क्या होगा इस ईडीएम का। देखिए बबल का मतलब क्या होता है, बबल का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, बबल का मतलब होता है बुलबुला। बबल का मतलब क्या होता है, बुलबुला, आप याद रखिएगा, है ना, बुलबुला, आराम से सॉल्व करिए, बुलबुला। अच्छा आप बच्चे होते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं, पहले हम लोग भी छोटे थे तो एक फोफी ले लेते थे, फोफी समझ रहे हैं, जो रिफिल है, पहले रिफिल चेंज क्या करते थे, अब तो सीधे पेन ही चेंज होता था। तो रिफ़िल को क्या करते, थोड़ा सा उसमें सरफ वगैरह ग्लास में घोल के या शैम्पू वगैरह उसमें उसे फूकते थे तो बबल्स निकलते थे, है ना, बुलबुले। और उसको जब आप फोड़ देते हैं, ब्रस्ट करते हैं, तो बच्चों की खुशियाँ होती है कि यार देखो बुलबुला निकल रहा है, तो किसी की खुशी को क्या कर देना, बर्बाद कर देना, ऐसे याद रखेंगे ना। टू रूइन समवन्स हैप्पीनेस, किसी की खुशी को क्या करना, डिस्ट्रॉय कर देना, रूइन कर देना, बर्बाद कर देना। यानी कि बस्ट योर बबल मतलब होता है किसी की खुशी को क्या करना, बर्बाद कर देना। याद रहेगा ना कहानी जो हमने बताया बच्चे वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रोकन रीड, ब्रोकन रीड का मतलब क्या होता है, इसको याद करने के लिए आसान सा ट्रिक ये समझिए। रीड का मतलब समझना है, रीड का मतलब क्या समझना है, रीढ़, रीढ़ की हड्डी समझना है। तो भैया किसी के रीढ़ की हड्डी ही अगर टूट जाए तो क्या हो जाएगा, उसके लिए तो वीकेन द पावर हो जाएगा ना, उसका पावर जो है कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ब्रोकन रीड का मतलब क्या होता है, टू वीकेन द पावर। ठीक है, पावर ही कमज़ोर पड़ जाना, मतलब मेरा जो स्ट्रांग था वही क्या हो गया, कमज़ोर पड़ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ब्रोकन रीड का मतलब कि आपकी मान लेते हैं कि इंग्लिश बहुत अच्छी है और आप एग्ज़ाम में गए और इंग्लिश का पेपर ही सबसे ख़राब हो गया, इंग्लिश में सबसे कम नंबर आया, कुछ नहीं हुआ, तो आप क्या कहेंगे कि भैया ब्रोकन रीड हो गया, जो मेरा अच्छा चीज़ था वही क्या हो गया, मेरा वीक हो गया। ठीक है। अच्छा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, यहाँ पर भी प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। लिखा हुआ है कि द ऑकरेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स बाय चांस इन अ हैप्पी और बेनिफिशियल वे। कह रहा है कि कोई भी चीज़ अचानक से हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन क्या आपके लिए वह खुशी है, हैप्पी है और बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है। कोई भी चीज़ अचानक से होता है लेकिन आपके लिए जो इवेंट्स है वो हैप्पी और बेनिफिशियल है। तो देखिए डिबैकल मतलब तो होता है पराजय या शिकस्त, डिबैकल मतलब क्या होता है, पराजय या शिकस्त। अफ्लिक्शन का मतलब क्या होता है, अफ्लिक्शन का मतलब होता है यातना, कष्ट या कि फिर पीड़ा। अच्छा इनफेलिसिटी का मतलब क्या होता है, इनफेलिसिटी का मतलब होता है नाकामयाबी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा सेरेंडिपिटी, सीरीन डीपीटी। सीरीन डीपीटी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो है कि जिसको एक शब्दों में कहे तो नसीब या लक कह सकते हैं, जो कि क्या हो, ऐसा इवेंट हो जो कि आपके लिए हैप्पी हो और बेनिफिशियल हो, मतलब फ़ायदेमंद हो और क्या हो, खुशी वाला हो, तो दैट इज सेरेंडिपिटी। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट वन वर्ड से आपके सामने है कॉजिंग अनॉयंस और, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, रिजेंटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है रिजेंटमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नाराज़गी। अनायंस का मतलब होता है चिढ़। तो चिढ़ और नाराज़गी का जो रीज़न है वो क्या है, गॉलिंग। क्या है, गॉलिंग। ऑप्शन नंबर बी से हो जाए। गॉलिंग का मतलब होता है दुखद या चिड़चिड़ापन। ठीक है,
बाकी के ऑप्शन अगर आप समझेंगे यहाँ पर तो कंजेनियल लिखा हुआ है। कंजेनियल का मतलब होता है अनुकूल, और उसके बाद एमिएबल का मतलब होता है सुशील या सौम्य। मेलो, मेलो से बना है मेलोडियस, जैसे कोई सॉन्ग गा रहा है, अच्छा सॉन्ग है तो आप उसको बोल सकते हैं कि मेलोडियस सॉन्ग है, मतलब मधुर है। मेलो का मतलब मधुर या मृदु। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है डियर स्टूडेंट, इसको देखेंगे। क्या करना है, इसको मिस स्पेल्ड बताना है, यानी कि इन चारों में से की स्पेलिंग गलत है और वो कौन सा ऑप्शन है आपको बताना है। देखिए इमीडिएट लिखा हुआ है, ये तो बिल्कुल सही है। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत या तत्काल। इम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना, कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करना मतलब लागू करना। इलॉजिकल, इलॉजिकल का मतलब होता है विसंगत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। इलिटरेट, इलिटरेट की जो सही स्पेलिंग है वो क्या होगी, ILL हो जाएगी। यहाँ पर देखिए सिंगल एल दिया हुआ है, इसीलिए ये मिस स्पेल्ड में गलत है। ILL इलिटरेट है ना, तो ILLITERATE है ना, तो डबल एल हो जाता है ILL। इलिटरेट, इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो डी स्टूडेंट यहाँ पर हमने आपको 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराया, और आपको पता है कि मैं 10 क्वेश्चन ही लाता हूँ प्रैक्टिस सेट में। मुझे ये नहीं फ़र्क पड़ता है कि आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आएंगे कि 50 क्वेश्चन आएंगे कि 25 क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि एयरफोर्स में आते हैं 20 क्वेश्चन, ठीक है, नेवी में आते हैं 25 क्वेश्चन, तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन। तो मुझे क्या है कि मुझे 50, 100, 150 से मतलब नहीं, मुझे ये है कि आप थोड़ा पढ़ें और मजबूत पढ़ें। मतलब कि मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आते हैं और इस प्रकार से हल होते हैं, और डेफिनेटली बिल्कुल ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। तो हम 10 क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस कराएंगे डियर स्टूडेंट, और मैं गारंटी लेता हूं कि इन 10 क्वेश्चंस में आप ज़्यादा समझेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा कराएंगे तो आप कर नहीं पाएंगे, बोरिंग होगा और आपको चीज़ें नहीं समझ में आएगी, ऊपर से निकलने लगेगा, मतलब हवा बन के, मतलब आप ऊपर ऊपर सब चला जाएगा। तो मेरा ये उद्देश्य रहता है कि कम पढ़ें, मजबूत पढ़ें। तो यहाँ पर आपको उम्मीद है कि ये वीडियो समझ में आई होगी। आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऐसे ही मैं 10 प्रैक्टिस सेट, मतलब ये एक हो गया, 9 और लाऊंगा, और जीके का भी लाऊंगा। आपको ये सेशन कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम अगली वीडियो बना सकें आपकी राय के अनुसार। बाकी आप टेलीग्राम पर PDF वगैरह के लिए फॉलो कर सकते हैं, द सुधीर पांडे सर्च करके। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं हमसे, द सुधीर पांडे सर्च करके। इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे